गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, वो टेंजेंट कहाँ से ड्रा किया गया? ए पॉइंट से, जो 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल है विद सेंटर ओ, और इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट है ए, 5 सेंटीमीटर, और ये ए पॉइंट है। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है, और ये तो 5 सेंटीमीटर अवे है, और टेंजेंट की लेंथ कहता है 4 सेंटीमीटर है। तो फिर कहता है इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ये तो हमें पता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसमें, इस पॉइंट का नाम और रख लेते हैं। सपोज करो ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं गिवन में, वी आर गिवन a circle of center O and tangent AB is equal to 4 सेंटीमीटर, और OA वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारे पास गिवन है। और टू फाइंड, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या निकालना है? इसका मतलब ओ भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन से देखते हैं, फाइंड करनी है ना, प्रूव नहीं करना, फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, पहले हमें पता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी रेडियस। तो लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Through the point of contact. तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ओ बी इज परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगी, ओ बी परपेंडिकुलर ए बी। दिस इम्प्लाइज, तो एंगल जो ए बी ओ है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। राइट ट्रायंगल ए बी ओ, इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ। तो इसमें हाइपोटेन्यूज तो बी राइट एंगल है, उसके अपोजिट ए ओ हो जाएगा, या ओ ए लिख सकते हैं इसको। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ये क्यों आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख लिया। तो वैल्यू पुट कर देंगे। ओ ए तो 5 है, ए बी 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ, ओ बी रेडियस है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो ये ए बी 4 है, ओ ए 5 है, तो ये हमें फाइंड आउट करना। ओ बी तो ये है 25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज ओ बी ये कितना आ जाएगा? तो 9 आ गया आपके पास, 9 ओ बी का स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज
ओ बी इज इक्वल टू 9 का रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 9, और दिस इम्प्लाइज, तो ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ओ बी रेडियस था, तो सो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो कहता है 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। 2 कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है वो कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं, और उनकी रेडियस एक की 5 एक की 3 है। तो उस कोड की लेंथ निकालनी है जो लार्जर सर्कल को तो टच करती है, स्मॉलर सर्कल को टच करती है और लार्जर की कोड है। तो देखो वो कैसे है, पहले 2 कोसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। अब ये 2 कोसेंट्रिक सर्कल होगी जिन दोनों का सेंटर O है, यहाँ से दोनों ड्रा किए गए, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 5 का। तो देखो अब क्या कहते हैं, जो लार्जर की तो कोड होनी चाहिए, लार्जर सर्कल की तो कोड, और स्मॉलर को टच करें। देखो अब ये लार्जर सर्कल के लिए तो कोड हो जाएगी, स्मॉलर के लिए टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक की तो रेडियस गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर, इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3 हो जाएगी, तो लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी लेंथ हमें निकालनी है, इसका नेम रख लेते हैं ए बी। सपोज करो सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे, देखो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, गिवन वी आर गिवन 2 concentric circles, 2 concentric circles of radii 3 centimeter and 5 centimeter with center O। माना जो दोनों का सेंटर है वो O है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। और ए बी इज द कोड, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एट सी, उस पॉइंट का नाम भी हमने रख दिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड ए बी की लेंथ हमें निकालनी है, ये जो कोड थी इसकी लेंथ हमें निकालनी है, तो ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग ये प्रूव कर लेंगे कि परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो लिख लेंगे वी नो दैट द टेंजेंट at any point of a circle, we know that the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through point of contact। ठीक है ना, ये थ्योरम जो हमारी 10.1 है वो हमने लिख दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो OC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पर, ठीक है ना। जो OC है
वो ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाए तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। फिर इन राइट ट्रायंगल ए सी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये लगा लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ए सी ओ क्या था, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए जो है लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, ओ सी स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 3 है, ए सी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये बन गया आपके पास 25 9 प्लस में ए सी स्क्वायर। तो ये 9 इधर 25 माइनस 9 ए सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 तो 16 आ जाएगा। तो ए सी क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा 16 का, 16 का रूट 4 हो गया, तो ए सी आ गया। अब देखो इसमें हमने ए सी निकाल लिया और हमें फाइंड आउट करनी है ए बी, तो ए सी का डबल ए बी होगी। क्यों, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि सेंटर से अगर कोर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करे तो वो कोर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू डबल ए सी हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू डबल ए सी। यहाँ हम लोग रीजन बता देंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम सेंटर टू कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड, ये हमारे पास थ्योरम है। तो अब देखो ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली, अभी ए सी 4 है, तो 2 इंटू 4 तो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल का मतलब है सर्कल को टच करते हुए। ये फिगर गिवन है, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड का सम इक्वल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो गिवन में पहले लिख लेते हैं, और ये क्वेश्चन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के ऊपर जो आपका 11th क्वेश्चन भी डिपेंड है। अगर आप लोग 8th कर पाओगे तभी आप लोग 11th क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, यूं की यूं फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं आप लोग, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is drawn to circumscribing a circle. ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन है। तो देखो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, ठीक है ना, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ में चलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि भाई देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, क्योंकि टच करते हुए ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ये हमारे पास थ्योरम 10.2 है जो हमने प्रूव भी की थी। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, फिर पहले तो ये लिख लेते हैं, ए पी एंड ए एस आर टू टेंजेंट्स drawn from external point
ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और दोनों टेंजेंट, सो ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ इसका रीजन बताएंगे, बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal। ठीक है ना, तो उनकी लेंथ क्या है, इक्वल होती है। ये थ्योरम हमारे पास थी। तो देखो जैसे ये इक्वल आए हैं ऐसे ये भी इक्वल होंगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, ऐसे ही सी क्यू इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा, ऐसे ही डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। तो इनको भी सिमिलरली लिख लेते हैं। सिमिलरली दोबारा से रीजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम लोग सिमिलरली लिखते हैं, माना जैसा ये वैसे बाकी के। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिधर ए पी होगा उधर आपको बी पी रखना है, क्योंकि हमें ए बी चाहिए। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना, जिधर ए पी होगा उधर बी पी रखना आपको, और फिर इज इक्वल टू बी क्यू। तो क्या लिखेंगे, ए पी है ना, तो बी क्यू इज बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ऐसे लिख लेंगे हम लोग इसको। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे ही अब जिधर बी क्यू आ गया उधर आपको अब सी क्यू लिखना है, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। अब बी क्यू इधर है तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर ऐसे ही जिधर अब सी आर आया है उधर आपको सी आर आया तो उधर क्या लिखना है, डी आर, डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो यहाँ लिख लेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं हम लोग। अब इन सब को ऐड कर देंगे हम लोग, एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस। चारों की 4 इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। फर्स्ट क्या है, ए पी प्लस में बी पी हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस में सी आर, पहले लेफ्ट साइड जोड़ रहे और डी आर। अब राइट साइड जोड़ देते, इधर क्या ए एस। अब जिसमें एस होगा ना वही साइड इसके साथ लिखेंगे, तो डी एस पहले लिख लेते हैं। प्लस में क्या रह गया, बी क्यू सी क्यू रह गया, बी क्यू प्लस में सी क्यू। अब देखो ए पी में बी पी जोड़े, ए पी में बी पी जोड़ दे तो ए बी बन गया, और सी आर में डी आर जोड़ दे तो सी डी बन गया। तो इधर तो बन गया आपके पास ए पी प्लस बी पी, ए बी बन गया, और इधर सी आर प्लस डी आर तो ये सी डी बन गया। सॉरी ये प्लस है, इज इक्वल टू। अब देखो इनका जो देखो हो क्या रहा है, जो कॉमन पॉइंट है वो हट रहा है। ए पी प्लस बी पी में से ए पी हट गया, ए बी, सी डी, ए डी बन जाएगा। आप फिगर में भी देख सकते हो, बी क्यू सी क्यू तो ये बी सी बन जाएगा। ठीक है ना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी है। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे फिर हैंस प्रूव्ड। ये हमें चीज प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इन फिगर 10.13 जो फिगर गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। ये एक्स वाई डैश और ये एक्स वाई जो पैरेलल टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ये थर्ड टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे। तो प्रूव करो ए ओ बी एंगल है जो 90 है, ये हमें प्रूव करना है। ये 90 डिग्री का ए ओ बी ये वाला एंगल। तो देखो हम लोग इसमें क्या करें, पहले गिवन लिख लेते हैं।
गिवन आप लोग जो फर्स्ट टू लाइन है वो एज इट इज लिख सकते हैं कि गिवन में क्या एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर two parallel tangents of a circle with center O and AB is another tangent with point of contact C। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग ये एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी इनफ है। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो ए ओ बी एंगल है, एंगल ए ओ बी वो 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। ये वाला एंगल 90 का है, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है उसको ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से, ठीक है ना। और जो कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा डॉटेड होती है, तो इसको ज्वाइन कर लिया हमने। तो इसको कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी लिख लेते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू सी या ओ सी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ओ सी को ज्वाइन कर लिया। तो अब देखो प्रूफ में चलते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे पहले, कौन सी, ओ क्यू सी और ओ सी बी, इन दोनों ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। तो देखो इनमें ओ क्यू तो ओ सी के इक्वल हो गई, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी के। ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, फिर दूसरा देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, दोनों में आते हैं, इस पड़े में भी इसमें भी कॉमन हो जाएगी। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन हो जाएगी। हाँ देखो तीसरी जो थर्ड रहेगी, देखो बी क्यू बी सी के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और बी क्यू और बी सी टेंजेंट हो गए, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। या और भी रीजन हो सकते हैं, देखो ये 90 के हो जाए तो भी हम लोग इसको कर सकते हैं, या ये वाले एंगल इक्वल हो जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन हम लोग इसको ही लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो इसको लिख लेंगे बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो इसको क्या लिखेंगे, बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to the circle are equal। माना जो टेंजेंट ड्रा किए गए एक्सटर्नल पॉइंट से उनकी लेंथ क्या है, इक्वल होती है। तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी। तो साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो ओ सी बी। तो रूल कॉन्ग्रुएंट का कौन सा लगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हमें जो रिक्वायरमेंट होगी अब हम लोग उसको लिख लेंगे फिर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इनका कौन सा पार्ट हमें चाहिएगा। हम लोग देखो हमें जो एंगल चाहिए था ए ओ बी,
उसमें हम लोग देखो इसमें कौन से इनके हमने नेम रख लिए 1 2 3 4 ऐसे। तो इन दोनों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 2 के इक्वल लिखा जा सकता है। क्या लिख लेंगे? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्यों है ऐसा? CPCT से है ये, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब देखो सिमिलरली जैसा इन ट्रायंगल में हुआ ऐसा इनमें भी होता तो 3 4 के इक्वल हो जाता। OCA एंड OPA। सिमिलरली इन ट्रायंगल OCA एंड OPA, इन दोनों ट्रायंगल में क्या आता फिर? एंगल 3 4 के इक्वल हो जाता है। ये भी CPCT से ही आता ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये दो एंगल चाहिए और ये दोनों एंगल इस लाइन पे बने हुए हैं, POQ लाइन पे, और एक लाइन पे जितने भी सेम साइड एंगल बने हुए उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? बिकॉज POQ इज ए लाइन। POQ लाइन होगी तो इसके सेम साइड जितने भी एंगल बने हुए हैं एक पॉइंट पर उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि POQ लाइन है तो उस पर बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? सिर्फ 2 और 3 की। 2 और 3 एंगल की है क्योंकि AOB एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। तो 1 और 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको चेंज कर लेंगे हम लोग। तो देखो 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 के प्लेस पे तो 2 रख लेंगे। 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 को तो 2 रखेंगे। 3 की रिक्वायरमेंट है तो 3 रख लेते हैं और 4 के प्लेस पे भी 3 रख लेते हैं। और ये 180 डिग्री। हमने क्या यूज किया? दोनों इक्वेशन का यूज कर लिया, फर्स्ट और सेकंड का। चले, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का हमने यूज कर लिया। तो अब देखो क्या करेंगे, डबल ऑफ एंगल 2 हो गया, डबल ऑफ एंगल 3 हो गया, माना 2 टाइम्स हो गए ये, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 और 3 को अगर हम लोग ऐड करें, अगर हम लोग 2 और 3 को ऐड करते हैं तो कौन सा एंगल बना? AOB बन गया। और तो ये कौन सा बन गया? AOB एंगल इज इक्वल टू, ये सॉरी 2 से डिवाइड करना रहेगा ना, तो ये कितना आ गया? 90। तो AOB क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का प्रूव। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।